नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक डिबेट के लिए। तर्क शक्ति क्या होती है, रीजनिंग क्या चीज़ होती है, और इसको हम कहें कि तर्कयुक्त बुद्धि का प्रयोग क्या होता है, कैसे सीखा जाता है, सब्जेक्ट क्या है, किन किन जगहों पर अपन इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम टॉपिक्स हैं। इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स किस तरीके से होते हैं, क्या उसमें सवाल होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उसकी अवधारणा क्या होती है, सोच विचार के तरीके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग कहते किसको है, इंटेलिजेंस कहते किसको है, तर्क योजना किसको कहा जाता है, ये तमाम बातें हम सोचेंगे, बात करेंगे इस पर। तर्कयुक्त बुद्धि बेसिकली हम कहें कि 2 + 2 = 4, ये एक तर्क हो गया कि 2 और 2 को जोड़ के 4 बनाया जाता है। ये एक सिद्धांत हो गया और इसी को हमने कह दिया कि ये हमने दिमाग में सोचा था और इसी सोच को तर्क कह रहे हैं हम। तो कुल मिला के बात ये है इस मामले पर, इस सवाल पर, कि सोच विचार की युक्तियाँ किसी भी सिद्धांत, किसी भी तथ्य, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच विचार की युक्तियाँ, आपका दिमाग किन तरीकों से सोच विचार करता है, इस बात का परीक्षण करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं तर्कयुक्त बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस, जिसका परीक्षण एग्ज़ाम्स में लेते हैं आजकल। सभी एग्ज़ाम्स में थोड़ा बहुत तो पूछा ही जाता है, इंटेलिजेंस और रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग के भी कई सारे भाग होते हैं। एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है कि गणितीय गणनाओं को या गणितीय समस्याओं को आपका दिमाग किस तरीके से हल करता है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कोई सिंबॉलिक चीज़ें हैं आपके पास, तो उन सिंबॉलिक चीज़ों को आपका दिमाग किस तरीके से हल करता है। तीसरी बात, कोई सैद्धांतिक विषय है, कोई सैद्धांतिक सब्जेक्ट है, कोई सैद्धांतिक लाइन है, कोई सैद्धांतिक पैराग्राफ है, इस टाइप की चीज़ों पर आपका दिमाग किस तरीके से रीजनिंग करता है, किस तरीके से सोच विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है, ये है। और कुछ चीज़ें होती है कि आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उन तस्वीरों के आधार पर आपका दिमाग किस तरीके से डिसीजन करता है, किस तरीके से निष्कर्ष निकालता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कुल मिलाकर के अपन ये सोचें कि किसी भी तथ्य, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस, किसी भी शब्द, किसी भी लेटर के ऊपर आपके दिमाग ने सोच विचार करके क्या निष्कर्ष निकाला है, उस परिस्थिति के आधार पर उस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि आपकी रीजनिंग सही है या गलत। उस चीज़ को कहा जाता है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, कितना ज़्यादा बुद्धिमत्ता रखता है, कितनी ज़्यादा समस्याओं को कितने जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसे कहा जाता है तर्कयुक्त बुद्धि। तो सिंपल सा एक फंडा है इसमें। तर्कयुक्त बुद्धि किसे कहते हैं, या तर्क योजना क्या है, या रीजनिंग किसे कहते हैं, या इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। किसी भी दिए गए मदों पर आपका दिमाग किस तरीके से सोच विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है, इस बात की जांच रीजनिंग के माध्यम से होती है। इस बात का परीक्षण स्वयं में करना रीजनिंग कहलाता है। हम कई सारी बातें सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है, प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना लागू की है, किन चीज़ों को आधार बना करके उन्होंने ये योजना बनाई है और उस योजना को बना करके किस तरीके से लागू कर रहे हैं, इस बात पर सोच विचार करना रीजनिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोटी बनाने के लिए आटा लिया और रोटी बनाई। अपन को रोटी बनानी है, अपन ने उसके लिए आटा लिया और कह दिया किसी से कि हमने भाई रोटी बनाई है। अब जिस इंसान को हम ये बात बता रहे हैं कि हमने आटे की रोटियां बनाई हैं, तो पहले उसके दिमाग में किस टाइप के सवाल पैदा होते हैं इस तथ्य को सुनने के बाद, इसे कहा जाता है रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि क्या आपने गेहूं के आटे की रोटी बनाई है, क्या आपने ज्वार के आटे की रोटी बनाई है, क्या आपने बाजरे के आटे की रोटी बनाई है, यदि इस टाइप का सवाल उसके दिमाग में पैदा होता है तो कहते हैं कि उसकी रीजनिंग सही है, वो सही जगह लॉजिक को क्रैक कर लेता है, सही जगह पकड़ लेता है लॉजिक को। अदरवाइज हम कहते हैं कि इसकी रीजनिंग सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को हमने ये कहा, हमने
आटे की रोटी बनाई है और वो कह रहा है कि आप ग्राइंडर कितना मस्त चलाते हो, तो मतलब उसकी रीजनिंग सही नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं आटे की रोटियों पर और उसका दिमाग चल रहा है कंक्रीट के मसालों पर। तो जब आटे की रोटी की बात समझाई जा रही हो तो किस मदों को, किस मुद्दों को आधार बना करके समझाई जा रही है, इससे पता चलता है। अब मैं अगर बोलूं कि आपको ग्राइंडर चलाना नहीं आता है फिर भी आप ग्राइंडर चला रहे हो क्योंकि आपकी जांच नहीं हुई है ना, क्योंकि आपकी जांच सही व्यक्ति ने नहीं की है, तो आपको एक्सपर्ट कैसे कह दूं मैं? आपको चलाना आ ही नहीं रहा है। आप चीजों को काटने के बजाय उलझा देते हो। ग्राइंडर का काम क्या होता है बेसिकली? लकड़ी काटना, लोहा काटना, कोई भी चीज काटना या घिसना उसको, है ना, पॉलिश करना, ये सारे काम होते हैं। अब ग्राइंडर है, ग्राइंडर का काम होता है बेसिकली घिसना। अब तुम उसको कटर बनाने में लगे हुए हो। तो मतलब रीजनिंग वाला मामला है कि सभी कुत्ते शेर है और सभी शेर गीदड़ हैं और सभी गीदड़ चूहे हैं, तो कुल मिला के क्या हुआ? सबके सब चूहे हो गए। तो इस टाइप की जब कोई बात की जाती है तो कौन सा व्यक्ति किस बात को किस लहजे में समझाने का प्रयास कर रहा है, इस बात को समझने के लिए आपका दिमाग किस तरीके की योजनाएं लागू करता है, किस तरीके के सिद्धांत लागू करता है, किस तरीके के नियम लागू करता है, इस बात को समझना कहलाता है इंटेलिजेंस या तर्कयुक्त बुद्धि। और इस एग्जाम में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं इसका सिलेबस लेकर के आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें।